हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने कंटिन्यूटी से रिलेटेड जो भी एग्जाम्पल थे वो हमने देखे थे। एक एग्जाम्पल नंबर 9 है, वो भी मैंने आपको नहीं कराया है, वो आपको करना है। इजी है, आप आराम से कर सकते हो। अब नेक्स्ट हम देखेंगे एलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन। एलजेब्रा का मतलब बीजगणितीय संतत फलन पर बीजगणितीय संक्रियाएं। एलजेब्रा में हमारे पास 4 ऑपरेशंस हैं, प्लस, मल्टीप्लिकेशन, माइनस एंड डिविडिशन। तो इन चारों के ही हमें पढ़ना है। एलजेब्रा में हम इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। तो हम देखते हैं हमारी इससे रिलेटेड थ्योरम क्या है। तो हम थ्योरम देखेंगे। हमारी थ्योरम क्या है? इफ एफ एंड जी आर कंटिन्यूअस फंक्शन ऑन अ डोमेन डी, हम क्या कह रहे हैं? एफ और जी हमारे दो कंटिन्यूअस फंक्शन है किसी डोमेन डी पर। इम्प्लाइज दैट एफ जो है, एफ और जी क्या है? दो कंटिन्यूअस फंक्शन है सेम डोमेन डी पर। अगर हम इनकी एलजेब्रा की बात करेंगे तो उनका डोमेन सेम होना चाहिए, या जिस पॉइंट पर हम लोग बात कर रहे हैं वो पॉइंट सेम होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आपने एफ एक्स को तो ए पॉइंट पे ले लिया और जी को आप बी पॉइंट पे ले लो, वो नहीं। सेम पॉइंट की बात होगी, सेम डोमेन की बात होगी। अगर पूरे डोमेन को ले रहे हैं तो सेम डोमेन होना चाहिए, और अगर किसी पॉइंट पर ले रहे हैं तो वो पॉइंट भी सेम होना चाहिए। देन f प्लस माइनस जी इज कंटिन्यूअस। तब जो f प्लस जी और f माइनस जी दोनों ही क्या होंगे? कंटिन्यूअस होंगे डोमेन डी पर। f डॉट जी इज ऑल्सो कंटिन्यूअस। on D, Kf where K belongs to R is also continuous. और इसके बाद जो नंबर हमारा 4 है, F अपॉन G is continuous ऑन डी। और इसके साथ जो हमारी स्पेशल कंडीशन जो हमने लिमिट में भी देखी थी, वेयर जी एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू डी, कि जो जी एक्स है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू डी के लिए। तो हम एक बार वापस देखते हैं हम क्या कर रहे हैं। एलजेब्रा ऑफ लिमिट्स देख रहे हैं। एलजेब्रा ऑफ लिमिट में हमारे पास क्या है? एलजेब्रा में हम क्या ऑपरेशन अप्लाई करते हैं? प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिविडेशन। तो हमने क्या लिया कि अगर एफ और जी हमारे दो कंटिन्यूअस फंक्शन है किसी डोमेन डी पर, कि एफ और जी हमारे दो कंटिन्यूअस फंक्शन है डोमेन डी पर, तो इनका जो प्लस होगा एफ प्लस जी वो भी कंटिन्यूअस होगा डोमेन डी पर। एफ माइनस जी वो भी कंटिन्यूअस होगा डोमेन डी पर। एफ डॉट जी प्रोडक्ट वो भी क्या होगा? कंटिन्यूअस होगा। अगर हम इस एफ को किसी के से मल्टीप्लाई करते हैं और ये के क्या है? एक रियल नंबर है, तो भी फंक्शन क्या होगा? हमारा कंटिन्यूअस होगा। और एफ अपॉन जी भी क्या होगा? कंटिन्यूअस होगा। लेकिन शर्त क्या है? जो जी है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो यही हमारे क्या है? एलजेब्रा ऑफ लिमिट है कि एफ प्लस जी कंटिन्यूअस होगा, एफ माइनस जी कंटिन्यूअस होगा, एफ डॉट जी भी कंटिन्यूअस होगा, के एफ वेयर के बिलोंग्स टू आर ये भी हमारा कंटिन्यूअस होगा, और एफ अपॉन जी वेयर जी इज नॉट इक्वल टू 0 ये भी क्या होगा? हमारा कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। इनके कन्वर्ट्स के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। तो अब हम आगे इनके प्रूफ देखेंगे, और ये प्रूफ हम बहुत ही स्पीड में देखेंगे क्योंकि बहुत इजी है। अगर नहीं भी कराएं तो भी चलेगा, लेकिन हम एक बार क्विकली हम इनके प्रूफ्स देखेंगे कि हमें कैसे सॉल्व करना है। ये हो गया हमारा स्टेटमेंट। अब इनके प्रूफ देखेंगे हम। बहुत इजी प्रूफ है तो हम क्विकली इसको देखेंगे। प्रूफ, चूंकि हम क्या कह रहे हैं? बाय हैनी डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी। हैनी डेफिनेशन तो याद होगी आप सभी को। हैनी डेफिनेशन में हमने क्या देखा था? अगर कोई फंक्शन एफ एक्स पॉइंट ए पर कंटिन्यूअस है तो वो सारी की सारी सीक्वेंसेस ए एन वो क्या होगी? ए की ओर कन्वर्ट करेगी। इफ एंड ओनली इफ में थी, अगर
किसी डोमेन डी की सारी सीक्वेंसेस ए एन जो ए की ओर कन्वर्ज हो रही है, तो इसका मतलब फंक्शन भी क्या होगा, ए पर कंटिन्यूस होगा। इफ एंड ओनली इफ की डेफिनेशन थी, इफ एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स बिलोंग्स टू, if f(x) is continuous function at x equal to a, then all sequences in domain D converging to a, for that f of a n converges to f of a। यही हमने डेफिनेशन देखी थी इफ एंड ओनली इफ में, कि अगर f(x) एक कंटिन्यूस फंक्शन है x इक्वल टू a पर, तो जितनी भी सीक्वेंसेज है a n जो a की ओर कन्वर्ज हो रही है, किसकी ओर, a की ओर कन्वर्ज हो रही है, उनके लिए f of a n जो होगा वो f of a की ओर कन्वर्ज करेगा। तो ये हमने हेन बोरेल डेफिनेशन देखी थी, अगर ये है तो ये होगा और ये है तो ये होगा। तो बाय हेनी डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी लेट ए एन टेंडिंग टू ए इम्प्लाइज दैट कि ए एन एक सीक्वेंस है जो ए की ओर जा रही है, तो एफ ऑफ ए एन टेंड्स टू ए, सॉरी एफ ऑफ ए एन टेंड्स टू एफ ऑफ ए और जी ऑफ ए एन टेंड्स टू जी ऑफ ए। यही हमने देखा था, क्योंकि हम क्या कह रहे हैं, एफ और जी बोथ आर कंटिन्यूस फंक्शन, चूंकि एफ एंड जी आर कंटिन्यूस फंक्शन, क्योंकि f और g कंटिन्यूस फंक्शन है, तो अगर कोई सीक्वेंस a n जो a की ओर कन्वर्ज हो रही है, तो उसके लिए f ऑफ a n भी f a की ओर कन्वर्ज होगा, g ऑफ a n भी g a की ओर कन्वर्ज होगा। ये कौन सी डेफिनेशन हमने अप्लाई की, हेनी डेफिनेशन। तो f ऑफ a n जब a की ओर कन्वर्ज हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है, लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ a n इज इक्वल टू f ऑफ a, एंड यहाँ हम क्या ले रहे हैं, g ऑफ a n टेंड्स टू g ऑफ a। इसका मतलब लिमिट x टेंड्स टू a g ऑफ a n इज इक्वल टू g a। ये हो गई हमारी इक्वेशन इनइक्वालिटी 1, या इसको 1 नाम दे दिया हमने। एक बार वापस देख रहे हैं, क्योंकि हमने क्या बोला है कि f और g हमारे कंटिन्यूस फंक्शन है डोमेन D पर। अगर f और g कंटिन्यूस फंक्शन है और हम यहाँ हेनी डेफिनेशन अप्लाई करें, तो हेनी डेफिनेशन क्या करती है कि एक सीक्वेंस a n जो a की ओर कन्वर्ज हो रही है, तो उसके लिए f ऑफ a n जो है वो f ऑफ a की ओर कन्वर्ज होगा, और g ऑफ a n जो है वो g a की ओर कन्वर्ज होगा। क्यों? क्योंकि f और g मेरे कंटिन्यूस फंक्शन है, और जो हेनी डेफिनेशन है वो इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन है। अगर किसी को डाउट है तो वो हमारे प्रीवियस लेक्चर्स में इसको देख सकता है, हमने प्रीवियस लेक्चर में बहुत अच्छे से इसको डिफाइन किया है। तो f ऑफ a n जब f a की ओर जा रहा है, f ऑफ a की ओर, तो दैट मीन लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ a n इज इक्वल टू f a, g ऑफ a n टेंडिंग टू g a, दैट मीन लिमिट x टेंड्स टू a g ऑफ a n इज इक्वल टू g a। तो ये हमारा हुआ। अब हम हमारे जो रिजल्ट्स हैं उनको प्रूव करेंगे। सबसे पहले हमारा रिजल्ट है 1 प्लस के लिए, तो हम क्या देखेंगे उसमें, लिमिट x टेंड्स टू a f प्लस माइनस g a n। तो हमको पता है अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स हमने पढ़ा है, तो लिमिट क्या होती है, सेपरेट हो जाती है, x ऑफ f ऑफ a n पे अलग अप्लाई हो जाएगी, और लिमिट x टेंड्स टू a g ऑफ a n पे अलग अप्लाई हो जाएगी। तो ये हमारा, इसकी वैल्यू हमारी क्या है 1 से f ऑफ a, सॉरी इधर हमें थोड़ा सा भी ध्यान देना है, यहाँ हमारा x की जगह यहाँ पे हमारा a n है, तो a n टेंडिंग टू a, और यहाँ पर भी a n है, तो a n टेंडिंग टू a। इसको आप x भी लिखते हो तो गलत नहीं है, चलो आप x ही रहने दो, कोई इश्यू नहीं है इसका, हम x भी लिख सकते हैं, a n भी लिख सकते हैं, क्योंकि a n भी किस में बिलोंग करता है, D में, और x भी बिलोंग करता है हमारा D में, तो कोई इश्यू नहीं है इसका। और g ऑफ a n हमारा क्या है, g a। तो हमको यही प्रूव करना था कि लिमिट जो है उस फंक्शन की, इसका मतलब f प्लस जी हमारा कंटिन्यूस है। कंटिन्यूस में हम यही देखते हैं कि राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, दोनों आपस में इक्वल होनी चाहिए, और जो टोटल लिमिट है वो उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू के बराबर होनी चाहिए। तो क्या कहते हैं हम, फंक्शन कंटिन्यूस है। तो यहाँ क्या देख रहे हैं कि f प्लस जी की, जो f प्लस माइनस जी की, प्लस माइनस हमने एक साथ ही प्रूव कर रहे हैं कि प्लस माइनस जी की जो हमारी टोटल लिमिट है, जो ये टोटल लिमिट है वो उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू के बराबर है। हेनी डेफिनेशन फॉलो हो रही है। तो ये फंक्शन हमारा क्या हुआ, कंटिन्यूस फंक्शन हुआ।
1 आपको ध्यान रखना है। तो हमने यहाँ क्या देखा कि an टेंड्स टू a implies that f plus minus g an tending to f plus minus g a। ये क्या हो रही है? हेनी डेफिनेशन implies that f plus g is continuous on d, is continuous on d। क्योंकि हमने क्या लिया, हमने बता दिया इस फंक्शन की लिमिट क्या आ रही है, ये आ रही है, लिमिट ये आ रही है, तो इसका मतलब f प्लस जी ए एन किसकी ओर टेंड हो रहा है, f प्लस माइनस जी ए की ओर। ये हमने सारा प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया है अच्छे से कि हम इसको क्यों लिख रहे हैं, कन्वर्ज कर रहा है। जब हमने हेनी डेफिनेशन पढ़ी थी तो मैंने आपको बताया था कन्वर्ज का मतलब क्या होता है। अगर कन्वर्ज कर रहा है इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और इस फंक्शन की लिमिट ये है। तो हम प्रीवियस क्लास में इसको अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं, तो आप प्रीवियस लेक्चर्स देख सकते हैं अगर कोई डाउट हो तो, कि अगर इस फंक्शन की लिमिट ये है दैट मीन ये फंक्शन इस वैल्यू की ओर कन्वर्ज कर रहा है, इसकी ओर अभिसृत हो रहा है, इसलिए f प्लस जी क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस हो जाएगा d पर। इसके बाद सेकंड हमने देखा था f डॉट g के लिए, तो हम f डॉट g के लिए बात करेंगे। लिमिट x टेंड्स टू a f अपॉन g an इज इक्वल टू, अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स हमने पढ़ा है, ऊपर अलग लिमिट अप्लाई होगी। चलो पहले हम थर्ड देख लेते हैं। लिमिट x टेंड्स टू a g ऑफ an, जहाँ हमने 1 डाला था हम लिख देंगे g ऑफ an नॉट इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्या है, f ऑफ a, ये हमारे पास क्या है, g ऑफ a। चूँकि लिमिट x टेंड्स टू a g ऑफ an इक्वल टू जी ए नॉट इक्वल टू 0, ये 0 के बराबर नहीं है, तो इसको हमने सेपरेट किया, ये लिमिट अप्लाई की f ऑफ a अपॉन जी ए। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जब an हमारा a की ओर कन्वर्ज हो रहा है तो f अपॉन जी an जो सीक्वेंस है, ये वाली जो सीक्वेंस है, ये हमारा f ऑफ g a की ओर कन्वर्ज हो रही है। यही होती है हमारी डेफिनेशन, हेनी डेफिनेशन। इसका मतलब क्या है हमारा, f अपॉन g इज कंटिन्यूस ऑन d। ये जनरल पॉइंट लिया है a और इसके लिए, इससे हम पूरे d की बात कर रहे हैं। हमने क्या लिया, f अपॉन g, अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स में हमने पढ़ा था लिमिट ऊपर नीचे सेपरेट हो जाती है, तो ऊपर नीचे हमने क्या किया, सेपरेट कर दिया। बाय 1 इसकी वैल्यू f ऑफ a, बाय 1 इसकी वैल्यू g ऑफ a, f ऑफ a अपॉन g ऑफ a। तो हम क्या देख रहे हैं कि जब an a की ओर जा रहा है, ये हमने फर्स्ट कंडीशन ही मान ली है हेनी-बोरेल से कि जब an a की ओर जा रहा है तो हमारा ये पूरी जो सीक्वेंस है ये इसकी ओर जा रही है। तो इसका मतलब क्या हो गया, f अपॉन g हमारा कंटिन्यूस फंक्शन हो गया। किससे प्रूव कर रहे हैं हम, हेनी डेफिनेशन से। तो आप हेनी डेफिनेशन वापस एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेना। तो हेनी डेफिनेशन से हमने नंबर 3 प्रूव किया। अब हम सेकंड पे चलते हैं। अब हमारा जो सेकंड था f डॉट जी, f डॉट जी के लिए हम देखेंगे लिमिट x टेंड्स टू a f डॉट जी ए एन। हमने इसको सेपरेट किया, लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ a n और g ऑफ a n। लिमिट x टेंड्स टू a, लिमिट पता है हमको, प्रोडक्ट में हमने अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स में पढ़ा है, सेपरेट हो जाती है। तो ये हमारा किसके इक्वल हो गया, f ऑफ a के, बाय 1 से ये हो गया g ऑफ a के। तो इसको हमने कर दिया f डॉट जी ए। वही सेम जब a n हमारा a की ओर जा रहा है तो इम्प्लाइज क्या कर रहा है, f डॉट जी ए n, वो हमारा
एफ डॉट जी ए की ओर जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है, एफ डॉट जी इज अ कंटिन्यूस फंक्शन। तो इसका मतलब क्या हो गया, हमारा एफ डॉट जी क्या हो गया, एक कंटिन्यूस फंक्शन हो गया। सेम पहले हमने लिमिट अप्लाई की, ए एन दोनों पे अप्लाई किया, लिमिट हमारी अलजेब्रा ऑफ लिमिट से सेपरेट हो जाती है बाय 1। इसकी वैल्यू हमारे पास एफ ऑफ ए, इसकी वैल्यू हमारे पास जी ऑफ ए, ये हो गई। जब ए एन ए की ओर कन्वर्ट कर रहा है तो हमने बता दिया कि एफ डॉट जी ए एन जो है, ये सीक्वेंस जो है ये एफ डॉट जी ए की ओर कन्वर्ट कर रही है। तो इसका मतलब एफ डॉट जी हमारा क्या हो गया, कंटिन्यूस फंक्शन। और ये कंटिन्यूटी हम किसको लेते हुए प्रूफ कर रहे हैं, हैनी डेफिनेशन को। जो अब हमारा एक और स्टेटमेंट है उसकी ओर ध्यान देंगे हम। एक हमारे पास है जो नंबर 4, के डॉट एफ के लिए हमको चेक करना था, तो वही लिमिट एक्स टेंड्स टू ए के डॉट एफ ए एन। तो वही हमने क्या किया, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए के एफ ओ ए एन वेयर के बिलोंग्स टू आर। के क्या हो गया, आर में बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब के हमारा एक कांस्टेंट हुआ। तो इस के को हमने बाहर निकाला, तो ये हमारा हो गया। अब बाय 1 से इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है, एफ ऑफ ए। तो ये हो गया के एफ ए। तो हमने क्या देखा कि जब ए एन मेरा ए की ओर जा रहा है तो के एफ ए एन जो है, कि जो मेरा के एफ ए एन है वो हमारा के एफ ए की ओर जाता है। इसका मतलब के एफ इज अ कंटिन्यूस फंक्शन। इसका मतलब हमारा जो के एफ है वो क्या हो गया, एक कंटिन्यूस फंक्शन हो गया। तो हमने अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स के जो भी देखे वो हमने प्रूफ किए। बहुत इजी है, एक बार बस डेफिनेशन समझनी है कि हैनी डेफिनेशन को किस तरीके से अप्लाई करना है। कि हैनी डेफिनेशन क्या कहती है कि जब मेरी सीक्वेंस ए एन ए की ओर जा रहा है और उस सीक्वेंस के लिए एफ ऑफ ए एन अगर एफ ए की ओर जाता है तो इफ एंड ओनली इफ की डेफिनेशन है। इसका मतलब क्या है, एफ मेरा क्या होगा, एफ इज कंटिन्यूस ऑन ए। अगर f कंटिन्यूस है तो ये फॉलो होगा, अगर ये हो रहा है तो f कंटिन्यूस होगा। कि अगर कोई फंक्शन है, कोई सीक्वेंस है an जो a की ओर जा रही है, उसके लिए अगर f ऑफ an f ऑफ a की ओर जाता है तो इसका मतलब क्या है, फंक्शन मेरा कंटिन्यूस होगा a पर। अगर फंक्शन कंटिन्यूस है a पर तो अगर an a की ओर, अगर फंक्शन मेरा कंटिन्यूस है a पर तो हम इसके लिए ये भी बोल सकते हैं अगर an a की ओर जा रहा है तो f ऑफ an भी क्या जाएगा, f ऑफ a की ओर। तो ये इफ एंड ओनली इफ की डेफिनेशन है, ये हमने प्रूफ भी की थी थ्योरम। तो अगर ये समझ में आ गई कि कैसे अप्लाई करना है तो इजीली आप ये सारे प्रूफ कर देंगे। हम यहाँ यही कर रहे हैं कि हम ये लेके चल रहे हैं, ये चीज़ हमने दिखा दी, ये पहले ही लेकर चलना होता है तो ये हम पहले लेके चल रहे हैं। फिर हमने ये दिखा दिया कि ये सीक्वेंस इस पॉइंट की और फंक्शन में कन्वर्ट कर रही है, तो उसका मतलब के एफ क्या हो गया, हमारा कंटिन्यूस फंक्शन हो गया। तो ये हमने सारे प्रूफ देख लिए। नेक्स्ट थ्योरम हम एक और देखेंगे। तो ये हमारा अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स, यही अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी, ये हमने टॉपिक देखा। इसके बाद जो नेक्स्ट थ्योरम है हमारा, इफ f इज अ कंटिन्यूस फंक्शन, if f is continuous function at x equal to a, then mod f is also continuous at x equal to a, but not conversely.
क्या है हमारे पास कि अगर एफ एक कंटिन्यूस फंक्शन है जो ए पर कंटिन्यूस है तो मोड एफ भी क्या होगा, ए पर कंटिन्यूस होगा। लेकिन इसका कन्वर्स क्यों नहीं? कन्वर्स का मतलब कि अगर मोड ऑफ एफ कंटिन्यूस है ए पर तो एफ नीड नॉट टू बी कंटिन्यूस, हो भी सकता है और नहीं भी। यहाँ हम फिक्स नहीं बोल सकते। वापस हम देखेंगे कि अगर f एक कंटिन्यूस फंक्शन है x इक्वल टू ए पर तो मोड f भी x इक्वल टू ए पर कंटिन्यूस होगा, लेकिन नॉट कन्वर्सली कि अगर f हमारा a पर कंटिन्यूस है या f किसी डोमेन d पर कंटिन्यूस है तो मोड f भी उस डोमेन d पर कंटिन्यूस होगा। पूरे डोमेन के लिए भी हम ये बात कर सकते हैं कि f अगर किसी डोमेन d पर कंटिन्यूस है तो मोड f भी उस डोमेन D पर कंटिन्यूस होगा। लेकिन अगर मोड F किसी पॉइंट पर कंटिन्यूस है या किसी डोमेन पर कंटिन्यूस है तो F का कंटिन्यूस होना जरूरी नहीं है। तो यही हमारी थ्योरम है, तो हम इसको प्रूफ करेंगे। इसका प्रूफ हम देखेंगे। चूंकि f इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू ए, हम क्या कह रहे हैं, f हमारा क्या है, एक कंटिन्यूस फंक्शन है x इक्वल टू ए पर। दैट मीन कॉची डेफिनेशन। अब हम क्या अप्लाई करेंगे, कॉची डेफिनेशन कि फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट whenever such that mod of x minus a less than delta implies that mod of fx minus f of a less than epsilon। ये हो गया हमारे पास 1। हम क्या कह रहे हैं, f हमारा कंटिन्यूस है x इक्वल टू ए पर। अगर f हमारा कंटिन्यूस है x इक्वल टू ए पर तो बाय कॉची डेफिनेशन, कौन सी डेफिनेशन हमने अप्लाई करी है, बाय कॉची डेफिनेशन। कॉची डेफिनेशन तो हम कॉची डेफिनेशन से क्या कहते हैं कि फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट कि जब मोड ऑफ x माइनस ए लेस देन डेल्टा होगा तब मोड ऑफ एफ एक्स माइनस एफ ए लेस देन एप्सिलॉन होगा। अगर फंक्शन कंटिन्यूस है तो इसका मतलब कॉची डेफिनेशन हमारी ये होती है। अब हम क्या कहते हैं, चूंकि मोड ऑफ एफ एक्स माइनस, चूंकि मोड ऑफ एफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए से भी बड़ा क्या होता है, मोड ऑफ एफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए। यहाँ अंदर हमने मोड अप्लाई किया, एक बार वापस देखेंगे हम इसको। चूंकि मोड ऑफ मोड एफ एक्स, क्योंकि हमको किसके लिए निकालना है, मोड एफ के लिए, मोड एफ के लिए लगाना है तो हमने क्या किया, एफ एक्स पे मोड लगाया। एक बाहर बड़ा मोड है और अंदर छोटा मोड है। मोड ऑफ एफ ऑफ ए लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ एफ एक्स माइनस मोड ऑफ एफ ए। चूंकि हमको मोड एफ को कंटिन्यूस बताना है, इसका मतलब हमें क्या दिखाना है कि जब मोड ऑफ एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा है तब मोड ऑफ एफ एक्स मोड ऑफ एफ ए और इस पूरे का होल मोड लेस देन एप्सिलॉन होगा। तो हमें इस पूरे को, इस मोड एफ एक्स और मोड ऑफ एफ ऑफ ए, इन दोनों के डिफरेंस का जो होल मोड है उसको एप्सिलॉन से छोटा बताना है। तो हमने क्या देखा कि ये जो क्वांटिटी है ये इससे बड़ी क्वांटिटी हमारी क्या होती है, मोड ऑफ एफ एक्स माइनस एफ ए। कैसे होती है ये भी हमें देखना जरूरी है कि कैसे होती है। अगर हम लें, अगर मैंने मान लिया एफ एक्स इज इक्वल टू -5 और एफ ऑफ ए इज इक्वल टू, सपोज मैंने -3 लिया, हमने क्या लिया, -5 और -3 लिया। अब हम करें, इसको हमने 3 लिया। अब अगर हम मोड ऑफ एफ एक्स करें तो मोड ऑफ एफ एक्स क्या हो जाएगा हमारा, मोड ऑफ एफ एक्स क्या है हमारा -5, इसका मोड माइनस इधर 3 का मोड, तो ये हो गया हमारा 5 - 3 और ये हमारा क्या हो गया 2। अब अगर हम मोड ऑफ एफ एक्स माइनस ए निकालें, ये निकालें, ये हो गया एफ एक्स की जगह -5 और ए की जगह 3, तो ये क्या आ गया हमारा -8
जो हो गया 8 के बराबर। तो बड़ा क्या हुआ, इस क्वांटिटी से बड़ी क्वांटिटी क्या हुई, ये, इसलिए ये इसके बड़ा होता है, यानी कि ये जो क्वांटिटी है उससे बड़ी क्वांटिटी ये होती है। ये आपस में इक्वल भी हो सकते हैं। इक्वल कब होंगे, अगर मैं यहाँ 5 कर दूँ तो 5 - 3 निकलेगा, यहाँ पे भी 5 कर दूँ, 5 - 3 2 निकलेगा। तो तब ये क्या हो जाएगा, हमारे पास इक्वल हो जाएंगे। इसलिए इस मोड वाली क्वांटिटी से बड़ी क्वांटिटी हमारी ये होती है। ये हमने एक छोटा सा एग्जाम्पल लेकर इसको हमने चेक किया। अगर आपको कभी भी ऐसे डाउट हो तो छोटे एग्जाम्पल लेके हम इस तरीके से चेक कर सकते हैं। तो हमने देखा कि इस मोड वाली क्वांटिटी पे ये क्वांटिटी हमारी बड़ी है। तो ये हो गया 2, ये 1 और ये 2। सो बाय 1 और 2, तो 1 और 2 से हम क्या कह सकते हैं कि mod of fx - f(a) से बड़ा है हमारा mod of fx - fa, और इससे भी बड़ा क्या है हमारा एप्सिलॉन। तो इस बीच वाले को हम स्किप कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा। सबसे पहले f हमारा क्या है, कंटिन्यूस है x = a पर। f कंटिन्यूस है x = a पर, तो इसका मतलब क्या है कि हर एक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए एक डेल्टा इस प्रकार होगा कि जब mod of x - a लेस देन डेल्टा है तो mod of fx - fa लेस देन एप्सिलॉन होगा। ये बात हुई हमारी f की, क्योंकि हमें mod f को क्या बताना है, कंटिन्यूस बताना है। इसका मतलब हमें क्या करना है, mod of fx - mod of fa, और इस पूरे का होल मोड को लेस देन एप्सिलॉन बताना है। तो हमने क्या किया, हमने पता किया है कि ये जो क्वांटिटी है mod fx - mod f of a का होल मोड जो है वो लेस देन इक्वल टू होता है mod of fx - fa। ये भी हमने छोटा सा एग्जांपल लेकर चेक किया। तो हमने देखा 1 और 2 से हमने क्या देखा, इस क्वांटिटी से बड़ी क्वांटिटी ये है और इससे भी बड़ा हमारा क्या है, एप्सिलॉन। तो बीच वाले इसको हमने स्किप कर दिया। तो अब हम क्या देखते हैं कि when mod of x - a less than delta implies that mod of fx minus mod of fa का होल मोड लेस देन एप्सिलॉन। इसका मतलब क्या हो गया, implies that mod of fx is continuous at x = a। तो यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था कि अगर f कंटिन्यूस है x = a पर तो mod f भी हमारा क्या होगा, कंटिन्यूस होगा x = a पर। तो ये हमने चेक किया। अब इसके बाद बट कन्वर्सली दिस इज नॉट ट्रू। हम क्या कह रहे हैं कि कन्वर्सली ये ट्रू नहीं है। क्यों ट्रू नहीं है, अब वो हम चेक करेंगे। ट्रू नहीं है तो एक, जब भी अगर हम बात करते हैं कि कन्वर्स ट्रू नहीं है तो हमें एक काउंटर एग्जांपल देना होता है। काउंटर एग्जांपल का मतलब एक ऐसा एग्जांपल जो इस चीज का विरोध करे कि mod f कंटिन्यूस है लेकिन f कंटिन्यूस नहीं है, काउंटर कर रहा है। काउंटर का मतलब विरोध करना, कि विरोध कर रहा है कि mod f कंटिन्यूस है लेकिन f कंटिन्यूस नहीं है। अगर ऐसा एग्जांपल मुझे मिल जाता है तो मैं क्या कहूँगी, वो मेरा काउंटर एग्जांपल है इस स्टेटमेंट के लिए। तो हमारे पास ऐसा एग्जांपल है, हमने एग्जांपल लेते हैं काउंटर एग्जांपल। इसको हम पूरे को ही मिटा के रब करके अच्छे से ऊपर देखते हैं। बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू, हम इसकी बात कर रहे हैं। बट कन्वर्सली इज नॉट ट्रू। बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू, है ना। तो काउंटर एग्जांपल, हमने fx डिफाइंड किया 1 जब x क्या है हमारा, हमने इसको डिफाइंड किया -1 जब x क्या है हमारा
लेस देन ए और 1 जब x क्या है हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू a। तो हम देख रहे हैं f(x) इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a। डिसकंटिन्यूअस है चूंकि राइट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, क्योंकि राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है। लेफ्ट हैंड लिमिट तो हमारी क्या है -1 और राइट हैंड लिमिट हमारी क्या है 1 इज नॉट इक्वल टू -1। a है, a के राइट हैंड साइड में फंक्शन हमारा 1, लेफ्ट हैंड साइड में -1 और a पर भी क्या है फंक्शन 1। तो हम क्या देख रहे हैं कि राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट आपस में इक्वल नहीं है, इसका मतलब फंक्शन मेरा डिसकंटिन्यूअस है x इक्वल टू a पर। अब अगर मैं मोड f की बात करूं तो मोड f इसका मतलब f(x) पे मोड लगा है, तो f(x) क्या है ये, तो -1 का मोड, ये 1 का मोड, x क्या है लेस देन a और x क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू a। जैसे ही मोड हटेगा ये क्या बन जाएगा 1 for x लेस देन इक्वल टू a, 1 for x ग्रेटर देन इक्वल टू a। तो ये क्या हो गया f(x) इज इक्वल टू 1 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू d। तो हमारा मोड f क्या बन गया 1 के इक्वल हो गया, क्योंकि जब x लेस देन a है तब भी 1 है, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू a है तब भी 1 है। ये तो है हमारा f, ये हो गया हमारा मोड f। इधर भी 1, इधर भी 1 और इधर भी 1, 1 1 1। ओवरऑल फंक्शन हर जगह क्या है हमारा 1। तो मोड f हमारा क्या हो गया 1। तो मोड f is equal to 1 for all x belongs to D implies mod f is a constant function which is continuous for all x belongs to D implies that mod f is continuous एट x इक्वल टू a। तो ये एग्जाम्पल हमने क्या देखा कि f तो हमारा डिसकंटिन्यूस है x इक्वल टू a पर और मोड f हमारा कंटिन्यूस है। इसका मतलब अगर मोड f कंटिन्यूस है तो f का कंटिन्यूस होना जरूरी नहीं है। एक बार आप इसको नोट कर लीजिए। तो हमने इसमें क्या देखा, तो इसको मैं एक बार मिटा के आपको बताती हूँ। तो हमने इस एग्जांपल में क्या देखा कि अगर f कंटिन्यूस है x इक्वल टू a पर तो मोड f भी क्या होगा कंटिन्यूस होगा x इक्वल टू a पर। लेकिन अगर मोड f कंटिन्यूस है x इक्वल टू a पर तो f का x इक्वल टू a पर कंटिन्यूस होना जरूरी नहीं है। इसलिए अगर f कंटिन्यूस है तो मोड f तो कंटिन्यूस होगा, लेकिन कन्वर्सली अगर मोड f कंटिन्यूस है तो f की कंटिन्यूटी के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, हमें चेक करना पड़ेगा। अगर ये है तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो, अगर आपको दिया गया है f कंटिन्यूस है a पर तो आप डायरेक्टली बोलोगे कि मोड f भी क्या होगा कंटिन्यूस होगा। लेकिन अगर मोड f दिया हुआ तो f के बारे में हम नहीं कह सकते, हमें चेक करना होगा कंटिन्यूस हो भी सकता है नहीं भी। तो नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट थ्योरम को स्टडी करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।